नाव और धारा पर आधारित सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें नाव की चाल और साथ ही साथ धारा की चाल बतानी है। तो चलिए पता करते हैं कि नाव और धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। तो साथियों, यहाँ पर नाव की चाल और धारा की चाल एक अज्ञात राशि मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मान लिया है, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप समझ गए। अब इसके बाद दोस्तों सवाल के बीच में लिखा है प्रतिकूल और लिखा है एक जगह अनुकूल। तो यहाँ अनुकूल लिखा, यहाँ प्रतिकूल लिखा। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब जान लेते हैं। दोस्तों अनुकूल का मतलब होता है एक ही दिशा में। अनुकूल बराबर होता है एक ही दिशा में, यानी जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा भी बह रही है। तो यहाँ पर हम दोनों को प्लस कर देते हैं। उसके बाद लिखा है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, उल्टा विपरीत दिशा में। यानी नाव की चाल इस तरफ है तो धारा की चाल इस तरफ है, या फिर इस तरफ धारा की चाल बह रही है तो नाव इस तरफ आ रही है। कहने का मतलब प्रतिकूल का मतलब उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, यहाँ पर हम माइनस करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार अनुकूल चाल निकालेंगे नाव की और एक बार नाव की प्रतिकूल चाल निकाल लेंगे। चलिए इसे हटा देते हैं। नाव की चाल धारा के अनुकूल, नाव की चाल धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में, यानी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को प्लस कर देंगे। नाव की चाल में जोड़ देंगे धारा की चाल को और लिखेंगे बगल में किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोस्तों इसी का उल्टा निकाल लेते हैं, यानी नाव की चाल धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पर लिखेंगे नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, बराबर लगाएंगे। नाव की चाल में माइनस कर देंगे धारा की चाल को। उसके बाद बगल में लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार या फिर शर्तानुसार, जो सवाल में शर्त दी गई है उसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो साथियों यहाँ लिखेंगे बगल में शर्त नंबर 1। फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट जो शर्त है, यहाँ सवाल पढ़ते हैं। लिखा है एक नाव 10 घंटे में, यानी समय जो है यहाँ पर दिया गया है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है नाव और अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। दोनों को मिला करके समय कितना लगता है? 10 घंटे का। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? समय को यहाँ भेजेंगे, चाल को नीचे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसी फार्मूले का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो साथियों इसे हटा देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों समय यहाँ पर दिया गया है 10 घंटे
10 घंटे में लिखा है, समय के स्थान पर लिखेंगे 10, बराबर लगाएंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 30 किलोमीटर और प्रतिकूल लिखा है, तो प्रतिकूल चाल हमने निकाली है, दूरी बटे चाल होता है, तो प्रतिकूल दूरी है 30 और प्रतिकूल चाल हमने यहाँ पर निकाली है। यहाँ पर लिखा है प्रतिकूल नाव की चाल धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा है तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो दूरी का मान 44 दिया गया है, 44 बटे में लिखा है अनुकूल, अनुकूल चाल हमने निकाली है x प्लस वाई। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय दिया गया 10 घंटे, तो यहाँ पर दूरी दी गई है 30 किलोमीटर और प्रतिकूल यहाँ पर चाल है, तो प्रतिकूल चाल हमने निकाली है x माइनस वाई, तो दूरी बटे चाल। उसी प्रकार यहाँ पर दूरी बटे चाल, दूरी दी गई है 44 किलोमीटर और अनुकूल चाल हमने निकाली है x प्लस वाई। दोनों को मिलाकर यानी बीच में हमें प्लस लगाना है, दोनों को मिलाकर 10 घंटे का समय लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर बटे में x माइनस वाई है, यहाँ पर बटे में x प्लस वाई है। ऐसा करते हैं 1 बटे x माइनस वाई तथा 1 बटे x प्लस वाई के बराबर हम कुछ मान लेते हैं। ऐसा करने से सवाल आसान लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1 बटे x माइनस वाई बराबर a, 1 बटे x माइनस वाई बराबर a तथा 1 बटे x प्लस वाई तथा 1 बटे x प्लस वाई बराबर b। तो यहाँ रख देते हैं, पहले 10 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 30 लिखेंगे, 1 बटे x माइनस वाई के स्थान पर a रखेंगे तो 30a हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 44b हो जाएगा, 1 बटे x प्लस वाई के जगह पर b रखना है तो 44b। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया 10 बराबर 30a प्लस 44b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30a प्लस 44b बराबर 10। इसको उस तरफ भेज सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहने देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 2, जो सेकंड कंडीशन है उसके अनुसार अब आगे हल करते हैं। तो दूसरी शर्त है यहाँ से 13 घंटे में वह धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यहाँ पर नाव की बात हो रही है, नाव की चाल की बात हो रही है कि जो नाव की चाल है वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, कुल मिलाकर 13 घंटे में। दोस्तों फिर से वही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय दिया गया है 13 बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ लिखा है 40 किलोमीटर, दूरी का मान 40 है और यहाँ पर लिखा है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल है x माइनस वाई। उसके बाद आगे लिखा है 55 किलोमीटर, तो 55 लिखेंगे, दूरी है 55 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल हमें लिखना होता है। आगे लिखा है धारा के अनुकूल चाल हमने निकाली है x प्लस वाई, दोनों को मिला करके 13 घंटे का समय लगता है, बीच में प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों इसे थोड़ा हल कर लेंगे। हमने शुरुआत में मान लिया है 1 बटे x माइनस वाई के बराबर और 1 बटे x प्लस वाई के बराबर हमने माना है a और b माना है, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 40a हो जाएगा, 40a प्लस 55b, इसे हम मानेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, यहाँ से a और b का मान हमें प्राप्त होगा। तो विलोपन विधि में गुणांक बराबर करना होता है, a का गुणांक यहाँ 30 है और यहाँ पर 40 है, तो साथियों 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120, तो 120 गुणांक हमें करना है। तो 30 में
किस संख्या से गुणा करें कि 120 हो जाए? तो इसका जवाब है 4। और 40 में किस संख्या से गुणा करें कि 120 हो जाए? तो इसका जवाब है 3। यानी समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। घटाएंगे इसलिए क्योंकि ए का गुणांक 120 हो जाएगा और बी का गुणांक 120 हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं, तो जब वो गुणांक एक जैसे होते हैं तो हम घटाते हैं। तो चलिए पहले समीकरण जो 1 है यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 30 है, 30 को जब 4 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 120 ए प्लस उसके बाद 44 को जब हम गुणा करेंगे 4 से, 4 चौके 16 का अच्छा हासिल है, 4 चौके 16 1 17, 176 बी बराबर में कितना है 10, 10 चौके 40, तो 40 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो समीकरण है समीकरण 2, इस समीकरण में हमें गुणा करना है 3 से। तो 40 को 3 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 120 ए प्लस 55 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 165 बी हो जाएगा बराबर 13 में 3 से गुणा होगा 13 तिया 39। अब हम घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 120 ए माइनस का 120 ए प्लस का ये कट जाएगा, 176 बी में 165 बी घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 में 5 जाएगा 1, 7 में 6 जाएगा 1 और बी यानी 11 बी बचेगा बराबर 40 में 39 जाएगा 1 बचेगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 11 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर जो संख्या है इसके बटे में हो जाएगा 11, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 1/11। अब हमें चाहिए ए का मान, तो यहाँ लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखे या फिर 2 में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पर समीकरण 1 है हमारे पास 30 ए प्लस 44 बी, बी के जगह पर 1/11 बराबर में कितना है? 10। अब आगे हल करते हैं, 11 के 11, 11 चौके 44, तो 30 ए प्लस का 4, यहाँ 4 बचा बराबर में 10, 4 प्लस का है 10 के पास जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 30 ए बराबर 10 माइनस 4, 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 30 ए बराबर कितना? 6, तो 30 ए बराबर 6, 6 1 के 6, 6 पंचे 30, तो 5 ए बराबर 1, ए बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा 1/5, तो ए का मान 1/5, बी का मान कितना? 1/11। तो साथियों ए और बी के मान हमने निकाल लिए हैं, हमें चाहिए एक्स और वाई का मान, ना कि ए और बी का मान। तो ए बराबर हमने माना है 1/x माइनस वाई और बी बराबर हमने माना 1/x प्लस वाई। अब क्या करते हैं, ये जो हमने माना है यहाँ पर ए और बी के मान रख देते हैं। तो चलिए इसे हटा देते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ हल करते हैं आगे। ए तथा बी के मान रखने पर, तो ए बराबर हमने माना है 1/x माइनस वाई और बी बराबर हमने माना है 1/x प्लस वाई। यहाँ ए का मान रखेंगे, ए का मान आया 1/5 बराबर 1/x माइनस वाई, अंश अंश के बराबर है तो हर हर के बराबर होगा, यानी 5 बराबर होगा x माइनस वाई के। ये दोस्तों हो जाएगा समीकरण 3। चलिए दोस्तों अब बी का मान रखेंगे, बी का मान कितना आया? 1/11 बराबर 1/x प्लस वाई, तो अंश अंश के बराबर है हर हर के बराबर होगा, यानी 11 बराबर होगा x प्लस वाई के। इसे हम मानेंगे समीकरण 4। अब हम समीकरण 4 और 5 को जोड़ दें या फिर घटा दें, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4, यानी समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर। तो हमारे पास यहाँ पर है समीकरण 3 x माइनस वाई बराबर 5 और 4 है x प्लस वाई बराबर 11। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं,
11 के आगे प्लस तो प्लस रहेगा, y के आगे प्लस तो प्लस रहेगा, x के आगे प्लस तो प्लस रहेगा, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, एक x ये है एक x ये, 2x हो जाएगा बराबर 5 में जोड़ेंगे 11, 11 5 16 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 8 16, x बराबर कितना 8, x का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए y का मान, तो x का मान इस समीकरण में या फिर इसमें रखकर y का मान निकाल लेते हैं। चलिए इसमें रख देते हैं, इस वाले में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास है 5 बराबर x माइनस वाई, 5 बराबर x का मान कितना 8 माइनस वाई, y का मान माइनस में है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 5 इधर प्लस का है, 8 के पास जाएगा 5 माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 में 5 3, तो x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों x क्या है नाव की चाल और y क्या है धारा की चाल, तो नाव की चाल कितनी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो लाइनें आपको नीचे लिख देनी है, अतः नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।